धार की भोजशाला में जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल तय करने को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मालीवाड़ा में सरकारी भूमि का चयन किया है, लेकिन मुस्लिम समाज ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की प्रति पक्षकारों के साथ साथ जिला प्रशासन के पास पहुंची और उसी के साथ जुमे में होने वाली नमाज को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष से अलग अलग चर्चा की गई। जहां चर्चा के उपरांत हिंदू पक्ष प्रशासन की आगामी कार्यवाही से संतुष्ट नजर आया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। प्रति शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर एसडीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार एसडीएम व तहसीलदार को नमाज के लिए उपयुक्त स्थल चयन के निर्देश दिए गए थे, जिसमें ग्राम मालीवाड़ा की सरकारी जमीन सर्वे नंबर 664 को उपरोक्त भूमि बताया गया, जो भोजशाला से मात्र 1-2 किलोमीटर पर स्थित है। उक्त भूमि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे नमाज के लिए चयनित कर उसकी जानकारी मुस्लिम पक्षकारों को दे दी गई। वहीं मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चयनित स्थल भोजशाला से काफी दूर है। उनका कहना है कि उन्होंने भोजशाला के समीप स्थित वजूखाना क्षेत्र को नमाज के लिए उपयुक्त बताया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इस आपत्ति को जिला प्रशासन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखा जाएगा। अब्दुल समद ने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर जुमे की नमाज पढ़ने से इनकार करते हुए कहा कि प्रशासन का निर्णय हमें स्वीकार नहीं है। उधर हिंदू पक्ष ने प्रशासन से कहा कि यदि भोजशाला परिसर से 300 मीटर के बाहर कोई वैकल्पिक स्थल दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि भोजशाला परिसर या उसके 300 मीटर दायरे में नमाज की अनुमति न्यायालय के आदेशों की अनुरूप नहीं होगी। पंडित शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था को देखते हुए नमाज के लिए सही स्थल का चयन किया है। मुस्लिम समाज भी शहर में अमन चैन शांति की बात करता रहा है, तो उन्हें शहर में अमन चैन शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा किए गए निर्णय का स्वागत करते हुए बताए गए स्थल पर नमाज पढ़ना चाहिए। फिलहाल वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर दोनों पक्षों की अलग अलग राय सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजरें प्रशासन की आगे की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई 5 अगस्त पर रहेगी। एसडीएम ने भी रिपोर्ट दी अपनी, दोनों पक्षों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो उपयुक्त भूमि थे वो उनको बता दी गई है कि इस भूमि पर आप प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अंतिम निर्णय आने तक की स्थिति में आप नमाज अदा कर सकते हैं। ये भूमि है ग्राम मालीवाड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 664, जो 40 फीट के बगल वाली रिक्त भूमि है। सर, हिंदू समाज का दायरे की जो बात थी, नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो लिखित दिया उसमें 300 मीटर के दायरे की बात नहीं आई है। आज नमाज हुई है। अब ये नमाज मुस्लिम पक्ष ही बता पाएगा। इसमें मुस्लिम समुदाय की तरफ से सहमति मिल गई है क्या? उन्होंने मुस्लिम समाज ने कोई और बताया था, लेकिन चूंकि वो शांति व्यवस्था को कायम रख पाने की स्थिति नहीं थी, इसलिए उनको इससे अवगत करा दिया गया। तो क्या वो तैयार है वहाँ नमाज? अब इस संबंध में उससे बात कर सकते हैं, उनको अवगत करा दिया। सर, एक बार और भूमि का नाम बता दीजिए कहाँ? ग्राम मालीवाड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 664, 40 फीट के बगल वाली रिक्त भूमि जो है। मैं संजीव केशव पांडे, अपर कलेक्टर एडीएम धार। थैंक यू। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड हुआ, उसके बाद में मुस्लिम समुदाय को भोजशाला से दूर 40 फीट की दरगाह के पास में जमीन दी, जबकि वो पास में मांग कर रहे थे। देखिए, मैंने सुबह भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश था उसका पालन ईमानदारी से हुआ है आज। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत और अगर ये जो मांग कर रहे थे भोजशाला परिसर के अंदर, तो वैसे भी यहाँ दोनों कुरान के हिसाब से भी न्यायपालिका के हिसाब से भी यहाँ नमाज कबूल नहीं है। तो आज जो प्रशासन ने व्यवस्था करी है, उन्होंने बहुत सोच समझ से की है कि भविष्य में धार शहर की शांति ईमानदारी से बनी रहे। जो पिछले दिनों नमाज और पूजा के कारण जो धार शहर की शांति भंग होती थी, उसका स्थायी हल निकालते जो व्यवस्था दी है, इसके लिए शासन का धन्यवाद। और भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनी रहे। नमाज का विरोध न कल था, न आज है, न कल रहेगा। लेकिन जो एक व्यवस्था पूर्वजों दी गई थी मंदिर की, उस मंदिर के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। और सुबह भी हमारी मांग यही थी कि भोजशाला परिसर के बाहर कहीं भी कराए, ताकि भविष्य में
इस तरफ जो भी व्यवस्था है, हम पिछले 20-25 सालों से धार की जनता भुगत रही थी, वो व्यवस्था फिर न बिगड़े। और आज जो व्यवस्था हुई है, मुसलमान भाई ने इसको उसका सम्मान करना चाहिए और आने वाले समय के ऐसे स्थान निश्चित करना चाहिए जिससे दोनों अपने अपने धर्मों का ईमानदारी से पालन कर पाए और धार शहर की शांति बनी रहे। मुसलमानों को कहना कि 40 पीर दरगाह जो है बहुत दूर है भोजशाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भोजशाला के पास में दे। देखिए शहर है कितना बड़ा, एक कोने से दूसरे कोने में 5 या 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में, है ना। और आजकल कोई पैदल तो जाना नहीं रहता, सबके पास वाहन है। केवल जीत करना ये वो, तो भी वो अब यहाँ पर नमाज पढ़ने कानून से भी आते हैं, सादलपुर से भी आते हैं, घाटा विलेज से भी आते हैं। तो शहर के अंदर जाने में क्या है, जो यहाँ तक आ रहा है कितना 1 किलोमीटर है, और वो भी भोजशाला का ही परिसर है। जो 11.5 एकड़ जमीन जो बता रहे हैं उसके अंदर 40 फीट भी है और विजय मंदिर भी है और बटुक भैरू का स्थान भी है और धारेश्वर मंदिर तक इसका स्थान है। ये पूरा भोजशाला परिसर ही था, तो परिसर में ही 300 मीटर के दायरे के बाहर दी है। उसका न्यायपालिका जो जिला प्रशासन ने निकला है, सही निर्णय निकाला है और सबने इसका पालन करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद शासन को। गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ। नहीं, हमारी सहमति नहीं है। और जो जगह है वो प्रीमाइसेस से, जो हमारा मूल उद्देश्य है जिसका हम झगड़ा लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ जितने भी पिटिशनर और इंटरवीनर है सब मिलकर लड़ रहे हैं, तो वो जो झगड़ा है उस जगह से 2 किलोमीटर दूरी पर हमें वो लैंड उपलब्ध करा रहे हैं और ये कहकर उपलब्ध करा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर तो जब नमाज होती थी जब भी मेंटेन था, जब नमाज बंद करी आप लोगों ने जब भी मेंटेन था, क्योंकि मुस्लिम समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, वो कभी भी इस मामले में कभी भी किसी से भी अपने न्यायालय को छोड़कर या लीगल एक्टिविटी को छोड़कर किसी भी डिस्प्यूट में नहीं गया है। वो हमने हमेशा सहयोग किया है। लेकिन आज भी हमारे साथ ये हुआ कि 3 घंटे मीटिंग का नाम देख करके हम सभी समाज के वरिष्ठों को यहाँ पर इकट्ठा करके प्रशासन ने उलझाए रखा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया था उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया और हमको सीधे 2 किलोमीटर दूर धकेल दिया, जबकि उसमें साफ लिखा है ऑर्डर में कि प्रीमाइसेस से बिल्कुल सटी हुई जगह आप लीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस 700 साल पुरानी है, ये कोर्ट ने माना है, तो आप नमाज वहां पढ़ सकते हैं, आपका अधिकार आप जमाइए वहां पर। लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं फिर से उस अधिकार को हमारा छीना है, जिसका हम विरोध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से करेंगे और सब मिल करके करेंगे। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, सारे वकील उपलब्ध करा रहा है, सारी चीजें हमने वहाँ जगह उपलब्ध कराई है प्रशासन ने, या जो जगह के बारे में दिशा निर्देश दिए, क्या उस पर मुस्लिम समुदाय अगले शुक्रवार नमाज अदा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हमारी आपत्ति है। 2 किलोमीटर दूर का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा डिस्प्यूट जिस परिसर का है, जिस जगह का है, वो हमारी कमाल मौला मस्जिद है, वो हमारी जगह है, वो हमारी मस्जिद है, वहां हम इबादत करते आए हैं और करते रहेंगे। इसीलिए तो हम कोर्ट के समक्ष गए हैं, हमने अपील की है और कोर्ट ने वो एडमिट की है कि ठीक है, आपका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं उसमें खामियां होगी, तो हम इसको देखेंगे, हम इसको सुधारेंगे और नियमित सुनवाई करेंगे। अगली सुनवाई 5 अगस्त को डिसाइड की है, लेकिन उससे पहले हम जो आवेदन को चैलेंज करेंगे हमारे वकीलों से और जितने भी हमारे सरपरस्त है सबसे कि आप 2 किलोमीटर दूर जाइए, तो ये तो कोर्ट के आदेशों का पालन ही नहीं हो रहा है। उसको हम बिल्कुल कंटेम्प्ट लगाएंगे और चैलेंज सजदा करना चाहते हैं जहां हमारा अधिकार है, ना कि उस जगह सजदा करना चाहते हैं जहां कोई सजदे जैसी जगह ही नहीं है। जुमा एक ऐसी नमाज है जो सब मिल के अदा करते हैं, वहां इमाम होता है, वहां मेंबर रसूल होता है, वहां मेंबर रसूल से इमाम भाषण देता है, अपनी समाज की बातें बोलता है, एक मैसेज देता है समाज को। लेकिन जहां ये भेज रहे हैं वहां ऐसा कुछ भी नहीं है और वो परिसर से सटीक की जगह भी नहीं है, 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारी उसमें आपत्ति है। कौन सी जगह का चुनाव किया था आपने, कौन सी जगह की मांग की? मस्जिद परिसर का जो मेन पूर्वी दिशा में गेट है, उसका जो आंगन है, जहां हमारा दरगाह का गेट है, वो हमने डिसाइड किया था सभी वरिष्ठों ने मिलकर, सभी वकील लीगल एक्टिविटी वालों से बातें करके। तो उन्होंने ये कहा था कि ऑर्डर में साफ लिखा है कि प्रीमाइसेस से लगी हुई जगह, तो वो लगी हुई जगह थी और पूरी सेफ्टी, वहां हमारा वजू खाना भी है, वहां हमारा मेंबर भी है, सारी चीजें उपलब्ध है। चूंकि कोर्ट का आदेश था इसलिए हम आज मीटिंग में उपलब्ध हुए थे। अगर कोर्ट का आदेश नहीं होता, हमने तो हमारा पूरा एफर्ट ये लगाया था कि मस्जिद जहां नमाज होती आई है 7 साल से वहीं हो। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत दी है कि आप लोग वहां बगल की जगह में पढ़ लीजिए, इससे आपके केस में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात उसमें लिखी गई है। इसी को देखते हुए हम मीटिंग में उपलब्ध हुए थे और जमीन की बात करी थी। अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।